बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में हमारे जो लेसन चल रहे हैं ये भी उसका एक हिस्सा है, और इसमें आज हम बताएंगे कि कुरान पाक और रमज़ान मुबारक में आपस में क्या कुर्ब है, इनमें आपस में क्या चीज़ें इश्तराक करती हैं, इनमें आपस में क्या क्या खूबियाँ हैं जो मुश्तरक हैं। तो इसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है व्यूअर्स के अल्लाह पाक ने रोज़े जो है हमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, जो हम मुसलमान हैं, हम पे भी फ़र्ज़ किए गए हैं। तो रोज़ा जो है उसकी कोई छूट नहीं है, सिवाय इसके कि कोई बीमार हो या कोई सफ़र पे हो जो ना रख सकता हो, वो और दिनों में गिनती पूरी कर ले, मतलब रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए। अब रोज़े के बारे में ये है कि रोज़ा हर मुसलमान बालिग, आकिल, सेहतमंद, मुकीम, मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, जिसकी अदायगी के ज़रिए ख्वाहिशात को काबू में रखने का मलका पैदा होता है। मतलब ये कि हम जो है वो रोज़े की अदायगी से अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं उनमें बाउंड हो जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात जो होते हैं उनको काबू करते हैं। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए ज़रिया बनाया है कि गैर ज़रूरी जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं उनसे हम बचे रहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में भी एक डिसिप्लिन या नज़्म व नस्क पैदा करते हैं। तो ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है रमज़ान मुबारक जो है वो रोज़े के बारे में। अब इसके साथ जो मैं आगे चीज़ें बताने वाला हूँ वो ये हुआ है कि रमज़ान मुबारक और कुरान पाक में कुछ इस तरह की सिफ़ात हैं जो मुश्तरक हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि रोज़े जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि आप मुत्तकी बन जाओ। तो पहला तो तकवा जो है, वो तकवा जो है वो कुरान पाक जो है उससे भी तकवा हासिल होता है, और रोज़ा रखना जो है उससे भी तकवा हासिल होता है। तो पहली बात जो है वो मुत्तकी होना है कि कुरान पाक और रोज़ा जो है इंसान को मुत्तकी बनाता है, इंसान अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाता है, और जिस बंदे ने अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लिया तो तकवा उसके बहुत ही करीब आ गया, यानी कि वो तकवे में चला गया। यही तकवा है। अब उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें खुसूसियत है वो ये है कि अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान और रोज़ा ये दोनों इंसान की शफात का बायस बनते हैं, बंदे की ये शफात करते हैं, और ये शफात करेंगे क़यामत के दिन भी अल्लाह पाक से। इंसान की शफात जो है वो रोज़ा और कुरान पाक दोनों ही करेंगे। तो ये भी इनमें एक मुमासलत है कि ये शफात करेंगे। तीसरा ये है कि कुरान पाक जो है ये रमज़ान शरीफ में रात को क़याम होता है, और रात के क़याम में इंसान जो है कुरान पाक की तिलावत सुनता है तो कुर्ब इलाही हासिल होता है। इसी तरह दिन के वक्त जो रोज़ा रखता है उससे भी अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करता है, और हर चीज़ इंसान अपने सराउंडिंग में देखते हुए भी उससे इज्तनाब करता है। हर वो चीज़ जो रोज़े में मना की गई है उससे रुके रखता है। इंसान की आँख का रोज़ा है, कान का रोज़ा है, जिस्म के हर उज़्व का रोज़ा होता है, और भूख और प्यास का रोज़ा भी होता है। तो इंसान इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है तो वो कुर्ब इलाही के लिए होता है। और रात के क़याम में कुरान पाक की तिलावत सुनना जो है वो भी कुर्ब इलाही है। तो मतलब ये हुआ कि कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया जो है वो कुरान पाक की तिलावत और रमज़ान शरीफ के रोज़े जो हैं वो रखने हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको मेन बता दी हैं कि ये जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही मकबूल है, और कुरान पाक और रमज़ान शरीफ जो है इसका अजर जो है वो अल्लाह ने ही देना है। और अल्लाह ख़ुद कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ ऐसी खुसूसियत हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो कुरान पाक का दौर करवाया करते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस साल विसाल हुआ उस साल भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दफ़ा कुरान पाक का दौर करवाया है। तो मतलब ये हुआ कि कुरान पाक का दौर रमज़ान मुबारक में एक ख़ास सिफ्त बन जाता है, और एक ख़ास, और यही जो तरवीज जो है ये आगे चली आ रही है, और उम्मत में भी यही है कि हम मुसलमान जो हैं वो कुरान पाक जो है उसकी तिलावत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और कुरान पाक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनते भी हैं। अच्छा, इसके बारे में मज़ीद आपको बताता चलूँ कि रमज़ान करीम का कुरान पाक से ख़ास तल्लुक़ की सबसे बड़ी दलील ये है कि इस माह मुबारक की एक रात में, एक बाबरकत रात में, कुरान पाक लौह महफूज से आसमान दुनिया पर आया, और फिर 23 साल की
मुद्दत में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल होता रहा। तो ये रमज़ान मुबारक की बरकत है। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया के सहीफ़े जो हैं वो भी रमज़ान मुबारक में ही नाज़िल हुए हैं। मतलब ये कि ना सिर्फ कुरान पाक रमज़ान मुबारक में नाज़िल हुआ, तमाम अंबिया के सहीफ़े जो हैं, जो मतलब तौरात, ज़बूर, इंजील, सही मुसफ़े इब्राहीमी, ये तमाम जो हैं ये रमज़ान मुबारक में नाज़िल हुए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये एक और ये बात बताता चलूँ कि ये नमाज तरावी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाई और मस्जिद में बाजमात इसे अदा भी फरमाया, लेकिन इस ख्याल से इसे तरक कर दिया कि कहीं ये मेरी उम्मत पर वाजिब ना हो जाए और फिर उम्मत के लिए इसे अदा करने में मुशक्क़त हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी अदा की। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शुरका ज़्यादा हो गए। तीसरी और चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए और सुबह फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया है और मैं इस अंदेशे से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ रमज़ान में फ़र्ज़ ना कर दी जाए। और ये सही मुस्लिम की हदीस है और इसमें तरगीब फ़ी सलात तरावी उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक के रोज़े और कुरान पाक की तिलावत इन दोनों को अटैचमेंट कर दी है कि रमज़ान मुबारक में। और मज़ीद इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करता चलूँ कि मैं रात ही एक मौलाना ज़ाकिर नाइक जो है, अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, उनकी बात सुन रहा था जिसमें उन्होंने फरमाया था कि कुरान पाक आप चाहे 6 दफ़ा ख़त्म करते हो रमज़ान मुबारक में, चाहे 4 दफ़ा, चाहे 2 दफ़ा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कुरान को आपने कितना समझ के पढ़ा है। तो उन्होंने उसमें ये मशवरा दिया है कि अगर कुरान पाक को आप एक दफ़ा उर्दू में पढ़ लेते हो और एक दफ़ा अरबी में पढ़ लेते हो तो ये 2 बार ही कुरान पाक पढ़ा हुआ। मतलब अगर एक दफ़ा आपने अरबी में पढ़ लिया है तो आप कोशिश करो कि एक दफ़ा उर्दू में भी पढ़ लो। इससे ये होगा कि आपको कुरान पाक की समझ आएगी और कुरान पाक की जिसकी समझ आ गई उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है और अल्लाह ताला का कुर्ब उसे ही नसीब होता है जो फिर अल्लाह की बताई हुई राह पे चलता है। और जिसने कुरान पाक को पकड़ लिया तो ज़ाहिर है उसने अल्लाह को पकड़ लिया, और जिसने अल्लाह को थाम लिया, अल्लाह की रस्सी को थाम लिया, उसने अपनी दुनिया भी और आखिरत भी अपनी जो है वो अपने लिए निजात का ज़रिया बना ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।